काली परछाई का घर रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। घड़ी की टिक टिक पूरे घर में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई अदृश्य कदम धीरे धीरे पास आ रहे हों। अनन्या ने करवट बदली। उसकी नींद अचानक टूट गई थी, बिना किसी वजह के। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर अजीब सी आकृति बना रही थी। पहले तो उसने सोचा कि ये पर्दे की छाया होगी, पर छाया हिल रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसका गला सूख गया। शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद से कहा। पर तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ, पापा तो दूसरे शहर गए हुए थे। इस घर में आज रात वो अकेली थी। दस्तक फिर हुई। टक टक टक। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खुद हिलने लगी। चर्रर। दरवाजा आधा खुल गया। अनन्या बिस्तर पर बैठ गई, सांस रोककर देखने लगी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस खाली गलियारा और अंधेरा। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, गलियारे में तो खिड़की ही नहीं है। फिर हवा कैसे? उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो झटके से मुड़ी, पीछे कोई नहीं। पर तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे देख सकती हो? अन्या चीख पड़ी और पीछे हट गई। कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरा भ्रम है, बस भ्रम। वो वापस बिस्तर की ओर बढ़ी। तभी आईने में उसे कुछ दिखा। वो रुक गई। आईने में उसके पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं, बस साया। धीरे धीरे वो साया उसके और पास आता गया। अनन्या के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा, कुछ नहीं। फिर उसने डरते डरते आईने में देखा। साया अब उसके बिल्कुल पीछे था। और अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया आईने के अंदर से। अन्या चीखी और पीछे गिर पड़ी। जब उसने दोबारा देखा, आईना खाली था, साया गायब। कमरा फिर शांत, सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागी और लिविंग रूम में आ गई। सारी लाइट्स जला दी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सोफे पर बैठ गई। तभी टीवी खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आ रहा था, झज्झ। और उस आवाज के बीच धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। फेद, सूखा, बिना आंखों वाला चेहरा। टीवी से आवाज आई, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। कौन? टीवी पर चेहरा मुस्कुराया। पहचाना नहीं। अचानक स्क्रीन काली हो गई। टीवी बंद। उसी पल उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। हाथ कांपते हुए उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर वही फुसफुसाहट। पीछे देखो। उसकी सांस रुक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। पीछे सोफे के ठीक पीछे वो काली आकृति खड़ी थी। इस बार साफ दिख रही थी। लंबी टेढ़ी हाथ जमीन तक लटकते हुए। चेहरा चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। और उस अंधेरे के अंदर दो चमकती सफेद आंखें खुली। अन्या चीखते हुए उठी और दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोला, बाहर भी वही आकृति खड़ी थी। उसने झट से दरवाजा बंद किया। पीछे मुड़ी, वो आकृति अब कमरे के बीचों बीच थी। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिर रहा था। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। तुम कौन हो? आकृति रुकी। फिर उसकी आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तुम भूल गई। अनन्या के दिमाग में अचानक एक याद चमकी। 4 साल पहले वो इसी घर में रहती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, रिया। रिया हमेशा कहती थी, दीदी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। एक रात अनन्या ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया था। डरती हो तो डरती रहो। रिया रोती रही, दरवाजा पीटती रही, पर अनन्या सो गई थी।
सुबह रिया नहीं उठी। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, पर सच्चाई ये थी वो डर से मर गई थी। अन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया? आकृति मुस्कुराई। धीरे धीरे उसका साया सिकुड़ने लगा और उसमें से एक छोटी लड़की की आकृति उभरी। फेड ड्रेस, बिखरे बाल और आंखें पूरी काली। रिया। दीदी, उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला था? अनन्या रो पड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं बच्ची थी, समझ नहीं पाई। रिया की मुस्कान चौड़ी हो गई। मैंने भी माफ कर दिया था। अनन्या की सांस हल्की हुई, पर तभी रिया का चेहरा अचानक विकृत हो गया। आंखें फैल गईं, मुंह असंभव हद तक खुल गया, और वो चीखी पर मौत ने नहीं किया। कमरे की सारी लाइट्स एक साथ फट गईं। अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती आंखें दिख रही थीं। फिर 4, फिर पूरा कमरा आंखों से भर गया। हर तरफ फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे डर लग रहा है। अनन्या जमीन पर बैठ गई, कानों पर हाथ रख लिए। बस करो, पर आवाजें और तेज हो गईं। अचानक सब शांत हो गया, पूरा सन्नाटा। उसने धीरे धीरे हाथ हटाए। कमरे के बीच रिया खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसने हाथ बढ़ाया। आओ दीदी, अब तुम्हारी बारी है, मेरे कमरे में चलो। अनन्या पीछे हटने लगी। नहीं, रिया की आवाज ठंडी हो गई, तुमने मुझे बंद किया था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी लग गई, खिड़कियां जाम हो गईं। रिया ने धीरे धीरे कहा, अब तुम बंद हो। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर अनन्या जमीन पर पड़ी थी, आंखें फटी हुईं, चेहरे पर डर जमे हुए। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। पर पुलिस वाले जब कमरे से निकल रहे थे, एक कांस्टेबल ने पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसे 2 लड़कियां खड़ी